हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस दास ने संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठते ही अधिकारियों फिर हड़कंप मच गया और काफी मशक्कत के बाद परमहंस दास ने अपना अनशन समाप्त किया और प्रशासन ने जूस पिलाकर उनके अनशन को समाप्त करा दिया है, लेकिन अभी वह सिमरनजीत सिंह के खिलाफ कार्यवाही किए जाने तक संघर्ष करने की घोषणा की है। तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस दास ने कहा कि संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने श्री भगत सिंह जी को आतंकवादी कहा, जिससे मैं आहत हूँ, पूरा देश आहत है। आजाद भारत में किसी भी अमर बलिदानी को कोई आतंकवादी बताएगा तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए केंद्र सरकार और प्रशासन से मेरा आग्रह है, इस पर कार्रवाई में कोई देरी न किया जाए। और चेतावनी भी दी कि यदि कोई उनको आतंकवादी कहेगा तो उसको इस धरती पर नहीं रहने दिया जाएगा। तो वही सीओ अयोध्या राजेश तिवारी ने कहा कि सांसद सिमरनजीत सिंह मान के बयान के खिलाफ आपत्ति दर्ज करते हुए अनशन शुरू किया था और मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की थी। इस संबंध में कल ही तहरीर ले ली गई थी। तहरीर लिखे जाने के लिए परमहंस दास ने अन्न जल का त्याग किया था। उनसे निवेदन किया गया अनशन को समाप्त करने, संवैधानिक तरीके से लड़ाई जारी रखें। निवेदन पर महाराज जी मान गए हैं, उनको जूस पिलाकर के अनशन समाप्त कराया गया है। तो पूरा देश आहत है और अगर आजाद भारत में किसी भी अमर बलिदानी को अगर कोई आतंकवादी बताएगा तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इस पर कार्रवाई में देरी न किया जाए। हमने अन्न जल का परित्याग कर दिया था, लेकिन प्रशासन ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अयोध्या में तमाम लोगों का आना जाना है और यहाँ भीड़ बढ़ने से जो है आवागमन जो है प्रतिबंधित हो जाएगा, तो इसलिए अनशन तो हमने तोड़ दिया है, लेकिन हमारी जो विधिक लड़ाई है वो जारी रहेगी और इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं हो सकता है। मेरा एक निवेदन भी है, चेतावनी भी है कि जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया है, उनका सम्मान करिए। और अगर सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अधिकार नहीं है अपमान करने का। अगर कोई उनको आतंकवादी कहेगा तो उसको इस धरती पर नहीं रहने दिया जाएगा। ये चाहे आप हमारा निवेदन समझ लें या चेतावनी समझ लें। और सरकार से भी निवेदन है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करिए, वरना माहौल खराब हो जाएगा और हम लोग कानून को हाथ में ले लेंगे, क्योंकि हम लोग जो है अमर बलिदानियों का अपमान नहीं सहेंगे। चाहे हम लोग खुद फांसी पर चढ़ जाएं, चाहे जितना हम लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाए, चाहे जो भी हम लोगों के ऊपर धाराएं लग जाएं, लेकिन अगर देश के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों को निछावर किया है, उनको अगर कोई आतंकवादी कहेगा तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे दुख है कि नवनीत राणा ने तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा था, उनके ऊपर जो है देशद्रोह लग गया था, जेल भी गई थी और तमाम जगह एफआईआर हुई। आखिर क्या बात है कि सिमरनजीत सिंह मान ने भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया और मैं कल से प्रयास कर रहा हूं, अभी तक जो है एफआईआर पंजीकृत क्यों नहीं हुई? जब नुपुर शर्मा को लेकर देश के कोने कोने में एफआईआर हो गई, नवनीत राणा को लेकर तमाम जगह एफआईआर हो गई। बयान थे उसके उपलक्ष्य में आवरण अनशन एफआईआर की मांग की थी, तो कल महाराज जी से हम लोगों ने एफआईआर कापी ज्ञापन ले लिया है और महाराज जी जो अन्न जल का त्याग कर दिए थे, आवरण अनशन किए थे, तो महाराज जी से हम लोगों ने निवेदन किया कि आप अन्न जल का त्याग न करें और जो आपकी सामुदायिक लड़ाई है उसको सामुदायिक तरीके से जारी रखें। तो महाराज जी ने हम लोगों के विनम्र निवेदन को स्वीकार किया है और हमला ग्रहण करने का वचन लिया था, उसको मैं जूस पिला के मैं हमारे सभी तोड़ा गया। क्या एफआईआर दर्ज? जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके लिए हम लोग नुपुर शर्मा ने दिल नहीं तो क्या मैं आपको नहीं मिला। रामनगरी अयोध्या का सुरक्षा घेरा और सख्त कर दिया गया है और सीसीटीवी से अयोध्या के सभी मार्गों व मंदिरों पर निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम पर हमेशा तैनात सुरक्षा बल हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है। बावजूद इसके कांवड़ यात्रा को लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके दृष्टिगत अयोध्या के आम जनमानस और श्रद्धालुओं में सुरक्षा की भावना जागृत कराने के लिए सीआरपीएफ के साथ पुलिस के अधिकारियों ने अयोध्या की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया है। इतना ही नहीं, अयोध्या में सावन मेले को लेकर के विशेष तैयारियां भी की गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक 2 साल कोरोना काल के बाद पड़ रहे कांवड़ यात्रा मेले को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस अयोध्या सीओ डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि सावन झूला मेला कांवड़ यात्रा और सावन के पहले सोमवार के देखते हुए सीआरपीएफ के साथ फ्लैग मार्च किया और लोगों में सुरक्षा की भावना जगाई गई। छोटे छोटे सेक्टर में बांटकर अयोध्या की सुरक्षा किया जाएगा।
बड़ी संख्या में बाहर से भी सुरक्षा बल मंगाए गए हैं। राम की नगरी में हर प्रमुख स्थल पर सुरक्षा बल तैनात होंगे। हर छोटे बड़े वाहनों पर की जाएगी निगरानी। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए मठ मंदिर और उनके महंतों को भी सुरक्षा दी गई है। देखिए, सावन मेले की सुरक्षा को दृष्टि रखते हुए सीआरपीएफ और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत यहाँ पे फ्लैग मार्च किया गया ताकि लोगों में सुरक्षा का एहसास हो। उनको लोहे की पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है और उनके साथ है। साथ ही साथ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो भी सुविधा हमारे द्वारा दी जा सकती है उसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज यातायात व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने एक अभियान चलाया हुआ है कि जिन ऑटो रिक्शा, टेम्पो और ई रिक्शा के पास डीएल नहीं है उनको हम लोग यहाँ पे चलने नहीं दे रहे हैं। जिनके पास डीएल है वही वैधानिक रूप से गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस है, इसलिए उन्हीं को आने की अनुमति है। अयोध्या शहर के देवकाली बाईपास स्थित मित्र मंच के राष्ट्रीय कार्यालय पर गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये मित्र मंच प्रमुख शरद बाबा के निर्देश पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के द्वारा कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्रीय समरसता कपिल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मित्र मंच के समर्थकों ने वंदे मातरम व जय श्री राम के नारेबाजी की। और यह तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस कार्यक्रम मुख्य उपदेश सभी हिंदुओं को संगठित कर सनातन संस्कृति को मजबूत करने का एवं राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रेरणा दी। वही युवा मित्र मंच के प्रदेश अध्यक्ष यश पाठक ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि जो हमारी विरासतें हैं, हमारी धरोहर है, उसको वापस लाने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो भी प्रयास करना होगा वहां सब किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से महंत रामदास हनुमानगढ़ी नाका, महंत जयप्रकाश शीतला माता, युवा मित्र मंच के प्रदेश प्रभारी राजा पाठक, यश पाठक, गौरव त्रिपाठी, अनुभव, शरद सिंह, राम अजोर यादव, रजत पांडे, प्रियांश, सुजीत, अजीत, सुरेंद्र, दिलावर, शोभित, सचिन मौर्य एवं हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। यहाँ पर उपस्थित हैं। मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा जी के निर्देश पर RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम देवकाली बाईपास पर कराया गया, जिसमें माननीय क्षेत्रीय समरसता प्रमुख कपिल जी मौजूद रहे, मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा जी मौजूद रहे, साधु संत मौजूद रहे और हमारे सभी युवा साथी सम्मिलित रहे। 1000 से अधिक संख्या आज इस कार्यक्रम में समर्पण करने आई। उद्देश्य ये है सभी हिंदुओं को सशक्त करना, सनातन संस्कृति को मजबूत बनाना और सभी को जाति बिरादरी से हटकर अपने धर्म से जोड़ना। ये संदेश देता है कि सभी हिंदू आपस में विभाजित ना हों, एक दूसरे को अपना भाई, अपनी बहन मानकर आगे बढ़ते रहें और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहें। हम उनसे यही कहते हैं कि आपसी भाईचारा बनाकर अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति निष्ठा, आस्था की भावना बनाकर आगे बढ़ते रहें। यस पाठक जो है गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम था, जिसमें हजारों लोगों की संख्या ने भाग लिया। खास बात यह है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मित्र मंच अथक प्रयास कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। और मित्र मंच का शीघ्र एक कार्यक्रम हो रहा है कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम लोग जगह जगह लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे अपनी धर्म और अपनी संस्कृति को बचाए रखा जा सके। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसा कि मित्र मंच का पुराना नारा रहा है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। भारत माता की और काशी के लिए भी, मथुरा और काशी को मुक्त कराने के लिए भी अथक प्रयास करेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। मानस सम्मिलित है, RSS के भी लोग सम्मिलित थे। जो लोग यहाँ यह है कि आप लोग अपने धर्म और संस्कृति को बचाएं और अपनी रक्षा के लिए अगर एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में भाला भी रखें। रामनगरी अयोध्या में सावन मेला व कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालु अधिकतर रेल मार्ग से ही अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या सहित आसपास के स्टेशन पर भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किया जा रहा है। वही तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे DIG रेलवे सौमित्र यादव ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अयोध्या जंक्शन को 3 सेक्टर में सुरक्षा पॉइंट का निर्धारित करते हुए पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती कराई। वहीं सुरक्षा में तैनात जवानों को ट्रेनों के आवागमन के दौरान मुस्तैद रहने का निर्देश दिया। साथ ही संदिग्धों पर नजर बनाए जाने के साथ ही समय समय पर अधिकारियों को सूचित करने की भी जानकारी उपलब्ध कराई। इस दौरान DIG रेलवे सौमित्र यादव ने बताया कि 2 वर्ष कोरोना वायरस के कारण 2020 और 2021 में मेला नहीं हुआ था, उसके बाद से यह पहला मेला है। लोगों में बहुत ही उत्साह है और हम लोगों की उम्मीद है कि इस बार 2019 से भी ज्यादा श्रद्धालु इस बार अयोध्या पहुंचेंगे।
उसको ध्यान में रखते हुए समुचित पुलिस बल जीआरपी से और जनपदों से प्राप्त करके लगाया गया है। पीएसी भी लगाई गई है और पूरा प्रयास किया है जिन ट्रेनों से यात्री यहां आते हैं उन ट्रेनों के अंदर और स्टेशनों पर भी सुरक्षा रहे। सभी स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या कैंट को 2 सेक्टरों में और अयोध्या जंक्शन को 3 सेक्टर में बांटते हुए पॉइंट वाइज सभी ड्यूटी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि यात्री अधिकतर पैसेंजर ट्रेन से आते हैं जो रामघाट, दर्शन नगर व नरेंद्र देव सहित अन्य स्टेशन पर रुकती हुई आती है और काफी यात्री वहां पर भी उतरते हैं। उसके बाद वह यात्री यहां आते हैं। उनके स्टेशन से निकलने के लिए मुख्य द्वार के साथ 3 रास्ते और है कि जैसा आपने कहा कोरोना के पश्चात 19 के बाद 19 और 20 में और 21 में ये मेला नहीं हुआ था। 19 में हुआ था, 20 और 21 में नहीं हुआ था। तो ये पहला मेला है तो बहुत उत्साह है लोगों में। तो हमारी भी उम्मीद ये है कि इस बार जो 19 में यात्री आए थे उससे ज़्यादा आएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए समुचित पुलिस बल जीआरपी से और जनपदों से प्राप्त करके लगाया गया है। पीएसी भी लगाई गई है और पूरा प्रयास ये है कि जिन ट्रेनों से यात्री यहाँ आते हैं उनके अंदर भी सुरक्षा रहे और प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया सभी जगह सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए। पूरे क्षेत्र को, दोनों स्टेशनों को, अयोध्या कैंट को 2 सेक्टर में और अयोध्या जंक्शन यानी चौकी अयोध्या को 3 सेक्टर में बांटा गया है और सारी ड्यूटी पॉइंट वाइज लगा दी गई हैं और शुरू हो चुकी है। देखिए, पूर्व अनुभव ये है कि यात्री यहाँ अधिकतर पैसेंजर ट्रेन से आते हैं जो रामघाट, दर्शन नगर, नरेंद्र नगर इत्यादि पर रुकती हुई आती हैं और काफ़ी यात्री वहाँ भी उतरते हैं। उसके पश्चात जो यात्री यहाँ आते हैं उनके भी निकलने के लिए मेन एग्जिट के अलावा 2-3 रास्ते हैं। विशेषकर अभी जो यहाँ नया पार्किंग बन रहा है वो पूरा ओपन है, वहाँ से भी यात्री निकल कर बाहर जा सकते हैं। ये जो फोर्स आया है इसमें से जनपद के भी लोग हैं जिन्होंने पूर्व में कभी जीआरपी की इस प्रकार की ड्यूटी नहीं करी है, तो उनको सेंसिटाइज करने के लिए और जीआरपी में भी जो नए लोग आते रहते हैं जनपद से उनको, और जो लोग पिछले 2 वर्ष के अंदर आए हैं उन्होंने भी कोई मेला नहीं कराया है, तो उनको मैंने मेले के संबंध में पूरी ब्रीफिंग दी गई है। बताया गया है कि किस प्रकार की ड्यूटी यहाँ होती है और किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है। पहली बार रेलवे पुलिस के स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे हैं। वैसे मेला ड्यूटी वो सब बहुत कर चुके हैं, सभी यूपी पुलिस के ही है। मेला ड्यूटी तो अपने जनपद में भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं। थोड़ा सा हमारा एरिया और वर्किंग का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे हम उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ड्यूटी नहीं करी है, वो सभी अनुभवी हैं, सभी जिलों से आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।